जो काम कर रही है रेखा गुप्ता सही कर रही है। पिंक पास की जगह सहेली स्मार्ट कार्ड ला रही है, क्या सही कर रही है? सही हो रहे हैं, ये जनानिन के लिए तो सही हो रहे हैं। और हर औरत जो है ना ये ऑनलाइन कर नहीं सकती, क्योंकि मोस्टली जो है ना थम्स अप वाली है, अंगूठा छाप वाली। ये जो कार्ड जो फ्री का जो सिस्टम दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, ये एक जुए जैसा खेल है। फ्री का तो एक लालच है, वरना ऐसे सब समर्थ हैं कि अपनी टिकट ले सकते हैं। देखो अगर आवाम के हक में है तो बेहतर है, और अगर इससे आवाम को फायदा नहीं है तो बेकार है। सरकार हमारी बढ़िया है, हम बिल्कुल सहमत हैं, हमें फ्री कुछ चाहिए नहीं। सरकार सत्ता में आते ही 2500 रुपए महिलाओं को देगी, मिल गया? कुछ भी नहीं मिला। देखो सरकार है, कुछ तो सोच समझ के कर रही होगी, हम तुम तो एक दो दिमाग से ही सोचेंगे। मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि ये सुविधाएं जिस राज्य के लिए बनाया गया है उसी राज्य की महिलाएं इसका प्रयोग करें। ये देश को बेड़ा गर्क करने वाला सिस्टम है। वोट केजरीवाल को दी तो केजरीवाल ने उसको, मोदी ने ऐसी मशीन बना दी, सारी मोदी की चलेगी। सहेली कार्ड बनाना वो भी बहुत अच्छा उन्होंने करा अपनी तरफ। सही कर रही है सरकार महिलाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड लाके? देखो जी बिल्कुल गलत है। बेशक कोई कम कितना ही पढ़ा लिखा हो, पैसे का ज्ञान सबको है। रेखा गुप्ता सरकार ने एक फैसला लिया है, जो ये बसों में महिलाएं पिंक पास जो होता है जिसे लेके वो बसों में फ्री का सफर करती हैं, अब कुछ ही महीनों बाद रेखा गुप्ता सरकार इसे बंद करके सहेली स्मार्ट कार्ड लाएगी, जिससे महिलाएं बसों में फ्री का सफर करेंगी। लेकिन इस कार्ड को सिर्फ दिल्ली की जो प्रॉपर महिलाएं हैं, जो दिल्ली से हैं, उन महिलाओं के लिए फ्री होगा। जो बाहर की महिलाएं जैसे नोएडा हो गया या फिर कहीं और की महिलाएं हैं, उनके लिए बसें फ्री नहीं होंगी, उन्हें पैसे दे के बसों में सफ़र करना पड़ेगा। तो हम इसी पे बात करेंगे, यहाँ की जनता से, ज़्यादातर महिलाओं से ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रेखा गुप्ता सरकार ये जो कदम उठा रही है वो सही कर रही है नहीं कर रही है। तो आइए चलिए चलते हैं और जनता से बात करते हैं। अंकल जी, आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार सही कर रही है? तो बिटिया सही कर रही है। जब तो मैं बता रहा हूँ कि मान लिया कोई बाहर की लेडी जाती है, कोई बाहर से सफ़र करती है, समझ गई मेरी बात? जब वो बाहर का सफ़र करती है तो वो तो दिल्ली में आकर फ्री सफ़र करती है। अगर वो हरियाणा से टिकट ले रही है और यहाँ दिल्ली में सफ़र करेगी, वो ठीक थोड़ा ही लगेगा। हाँ, जो दिल्ली की महिला है, वो चाहे कितनी भी पुरानी हो, चाहे कोई कैसी भी हो, बेचारी कामकाजी हो, उनके लिए सफ़र ठीक है। अच्छा, ये ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, बैंक जाके केवाईसी करवाना पड़ेगा, क्या लगता है जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो इससे वंचित रह पाएंगी? मतलब इस बात को देखो, जो पढ़ी लिखी महिला है वो तो स्मार्ट होती है तो फटाफट काम करवाएंगे अपना, और जो अनपढ़ लिखी पढ़ी नहीं काम काज करने वाली है उसको दिक्कत बनेगी बाबू। हाँ, तो ज़्यादातर महिलाओं को दिक्कतें भी होंगी। कुछ लेडीज को दिक्कतें भी होंगी। वे वहाँ बैंक में जाकर भीड़ लगाएंगे, ये करेंगी, आप पता उन्हें होगा नहीं, कुछ भी आधा पता नहीं होगा। क्या लगता है ये जो कदम रेखा गुप्ता सरकार ने उठाया है, क्या लगता है ये फ्री के सफर को खत्म कर रही है या फिर फ्री के सफर को खत्म नहीं कर रही? क्योंकि आगे तो महिलाएं ऐसी वंचित ना वो महिलाओं के लिए मान सम्मान कर रही है। जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है, तो जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है तो वो दिल्ली को ही तो संभालेगी, या वो हरियाणा को संभाल लेगी, या यूपी को संभालेगी। तो दिल्ली की महिला को तो दिल्ली का कोई भी नागरिक हो, आई समझ में, उसको उसके लिए फ्री हो जाएगा। सरकार सही कर रही है आपके हिसाब से? सही कर रही है। देखो जो काम कर रही है तो औरतों को फायदा बेनिफिट तो होना चाहिए ना। जैसे पहले की सरकार आई थी, बिजली का मोदी ने वो करा था तो वो भी सही था। जी हाँ, तो ये अरविंद केजरीवाल तो उसने सही करा था, तो उसकी वजह से ये टिकट फ्री थी। अब ये अच्छा हो गया जो आप कह रहे सहेली कार्ड बनाना, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने करा अपनी तरफ। अच्छा, जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, क्या लगता है उनके लिए दिक्कत होगा बैंकों में दिक्कत जाना? तो है, देखो उनके लिए तो दिक्कत है, उनके लिए दिक्कत है। क्या कह रही है? ये उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। जो अनपढ़ हैं, गंवारे हैं, बेचारे क्या करेंगी? तो मतलब कुछ भी है, मतलब जैसे टिकट लेते वही ठीक है, अपने लिए तो सबके लिए भी ठीक है। हम तो यही कहना चाहते हैं। हाँ, तो ये फैसला सही है? हाँ जी, ठीक है, सही है। आंटी जी, क्या लगता है जो रेखा गुप्ता सरकार पिंक पास की जगह सहेली स्मार्ट कार्ड ला रही है, क्या सही कर रही है? सही हो रहे हैं, ये जनानिन के लिए तो सही हो रहे हैं। इनके लिए सही हो रहे हैं, महिलाओं के लिए सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? महिला इनके नहीं हो रहे हैं, पर आदमी के लिए तो नहीं हो रहे। जनानी के लिए तो हो रहे हैं। आज जनानी ने तो बना दिया, जब ही तो बन गई है। जब वोट लगाते हैं तो उसमें लगाते हैं किसी की और जाती है उसमें दूसरे की। ये सारी केजरीवाल की गई, उसकी, मोदी की। 2-3 साल से ऐसी हो रहा है ये।
5 साल से आप ये कहना चाहती है वोट किसी और को देते जाता किसी और के मिलने, ये हो ही ऐसा रहा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? केजरीवाल को देवे वोट, केजरीवाल को दी तो केजरीवाल ने उसको, मोदी ने ऐसी मशीन बना दी सारी मोदी की चलेगी। अने पहले मोहर लगा करे तो किसी को पता लग जा कर ये आदमी इसकी वोट दे रहा है, लग जा कर नहीं पता। और अब नहीं लगता। अब क्या दे रहा है? 3 किलो गेहूँ दे रहा, 3 किलो गेहूँ दे रहे, 3 किलो आदमी 3 किलो ही खाएगा महीने में राशन में, गेहूँ चावल ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। और भी तो कुछ दिखाएगा उनके साथ। राशन में क्या क्या देते हैं? गेहूँ और चावल 5 किलो खाएगा महीने में, बस एक आदमी 5 ही किलो खाएगा। आपके हिसाब से सही नहीं कर रहे हैं? कुछ ही नहीं कर रहा और क्या कर रहा है। अच्छा, अभी इन्होंने हरियाणा में तेल की बोतल भी दे रहा है, सब कुछ दे रहे हैं हरियाणा में। अब दिल्ली में तो कुछ भी ना दे रहे, अब दिल्ली से ही बन रहा है ये दे रहा है, कुछ भी ना दे रहा। अब ये किराए से कोई जनानी जाएगी तो वो है, कोई जनानी रोज ही थोड़ी घूमेगी बस में, कोई काम होएगा जब ही तो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो मैं पास की बात कर रही थी सहेली स्मार्ट कार्ड की, तो इसे ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, बैंक में जाके KYC ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी। तो क्या लगता है कि जो गरीब महिलाएं या फिर जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं उनके लिए दिक्कत होगी या नहीं होगी? बैंकों के चक्कर लगाना या फिर ऐसे? भैया हम तो अपने बच्चे ने ले जाते, हमें तो पता नहीं है, हम तो सही बताते हैं। जहाँ जाते हैं बच्चे ने ले जाते हैं, हम तो पढ़े और है ना। तो अभी तो आप ऐसे फ्री में सफ़र कर रही हैं, अभी तो अकेली है ना? हाँ। तो आप, अच्छा एक बात बताइए, जैसे इन्होंने भाजपा ने वादा किया था कि सरकार सत्ता में आते ही 2500 रुपये महिलाओं को देगी, मिल गया? कुछ भी नहीं मिला। वो तो बनना, हाँ तो पैसे कहाँ देगा वो, बन गया तो किसी दिए, किसी नहीं दिए। हमारे गांव में तो किसी को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिले। भैया क्या लगता है कि सही कर रही है सरकार महिलाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड लाके? देखो जी, बिल्कुल गलत है मेरे घर। हाँ, ये जो कार्ड, जो फ्री का जो सिस्टम दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, ये एक जुए जैसा खेल है। ये देश को बेड़ा गर्क करने वाला सिस्टम है। हर आदमी को कमा के खा के सीखना चाहिए। जो ये फ्री वाला जो सिस्टम चल रहा है, जो मूलभूत सुविधा हैं, जैसे बस की कनेक्टिविटी हो गई, नालों की कनेक्टिविटी हो गई, कॉलोनियों का विकास हो गया, हमारी CM साहिबा को इस पे जोर देना चाहिए। और एक जो क्षेत्र वाइज जो विधानसभा में जो विधायक हैं, उन पे इस चीज़ की निगरानी भी होनी चाहिए कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जो बजट विधायक को दिया था, वहाँ उस क्षेत्र में वो बजट सही जगह पर लगा भी है या नहीं लगाए, वो अपने क्षेत्र में विधानसभा में घूमते हैं या नहीं घूमते हैं, इसकी भी निगरानी करनी चाहिए। और चाहे दिल्ली सरकार करे चाहे केंद्र सरकार करे, सरकार हमारी बढ़िया है, हम बिल्कुल सहमत हैं। हमें फ्री कुछ चाहिए नहीं। हमें तो हमारी कॉलोनी में एक कॉलोनी ऐसी भी है, गोविंद कॉलोनी झंगोला में, जो सन 47 के बाद, विभाजन के बाद जो बसी थी, और आज तक उसमें कोई पानी की निकासी नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई बस नहीं है। हम देश की राजधानी में रहते हैं, हम कहीं दूसरी कंट्री में नहीं रहते, हम भारत की राजधानी में रहते हैं। हमको मूलभूत जो सुविधा है ना, हमें वो चाहिए, हमें फ्री वाला सिस्टम चाहिए नहीं। जैसे अभी फ्री की बिजली दे रही है, पानी भी मिल ही रहा है शायद, और ऊपर से अभी बस की सुविधाएं जो महिलाओं के लिए जो फ्री हैं, वो उनका कहना है कि हम सहेली स्मार्ट कार्ड इसलिए ला रहे हैं जो ये पिंक पास है। सही मायने में जो जरूरतमंद है, गरीब आदमी है, बिल्कुल रियली गरीब है, उसको इसकी सुविधा मिलेगी तो हमको भी अच्छा लगेगा। जो अमीर लोग हैं, जिन पे 50 गज का प्लाट है, वो किस चीज़ के गरीब हैं साहब? जो आदमी 20,000 तनख्वाह पा रहा है, वो किस चीज़ का गरीब है साहब? गरीब आदमी तो वो है कि सही मायने में जो बेचारा मजदूर है, जो मजदूरी करता है, सुबह 9 बजे आता है, शाम को 5 बजे तसला ढोता है ऊपर से नीचे, और बहन बेटियां जो भी है, मतलब रियली में जो गरीब है वो गरीब आदमी है। ये सहेली स्मार्ट कार्ड जो रेखा गुप्ता सरकार ला रही है, सही कर रही है नहीं कर रही है? सही तो कर रही है, और क्या गलत थोड़ी है। जो काम कर रही है रेखा गुप्ता सही कर रही है। क्या सही किया है? सब सही कर रही है। ये सब दिल्ली में से गंदगी हटवा दी, सब सही है। अच्छे में वो दिल्ली में फैसिलिटी हो जाएगी, जो जगह जगह झुग्गी झोपड़े हैं, जहाँ जहाँ सब अच्छी जगह है बेटा। हमारी तनख्वाह पेंशन टाइम से आने लगी, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो सहेली स्मार्ट कार्ड है वो प्रॉपर दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा? जैसे कोई बाहर की महिला है उनको नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है कि ये फ्री की सेवाएं खत्म करने की योजना बना रही है क्या सरकार?
तो ये फ्री की सेवा तो खत्म होएगी बेटा। कब तक करेंगे वो फ्री की सेवा बताओ? 5 साल होकर छठी लगी तो कौन करेगा फ्री की सेवा? उल्टा नुकसान ही हो रहा है, क्या करेगा? ये सब गरीब आदमियों में से ही निकलेगा और कहाँ से निकलेगा बताओ? अब कहीं बिजली का बिल में ज्यादा आ रहा है, अब महंगाई इतनी हो रही है, साग सब्जी की महंगाई भी तो बहुत हो रही है, तो वो तो सारा वहीं पे कवर हो जाए अभी बेटा। तो बिजली का बिल तो फ्री चल रहा था ना, 200 कहीं यूनिट फ्री फिर चल रहा है। नहीं, कहीं फिर सब इतना यहाँ बिजली का बिल भी। क्या बात कर रही है? केजरीवाल की सरकार में तो 200 यूनिट फ्री था। केजरीवाल के में तो फ्री था, अब तो ना फ्री। अब तो ऐसा सिस्टम है, एक दिन बिल लेट हो जाए जब दूसरे दिन लाइट काट दे बेटा। आजकल ऐसा सिस्टम हो रहा है बेटा। अभी इतनी जल्दी पहले तो था केजरीवाल के समय तो, लेकिन अब तो बेटा हम तो किराए पे रह रहे बाबू। हमारे को तो जितना बिल आ उतना देना ही पड़ेगा, किन मानेंगे? अब गर्मियों में तो ज़्यादा ही आएगा। अच्छा एक बात बताइए, जो सहेली स्मार्ट कार्ड है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, केवाईसी करवाना पड़ेगा, तो क्या लगता है कि जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं या फिर जो प्रॉपर गांव से आ रही हैं तो क्या लगता है वो कर पाएंगी? उनके लिए तो बेटा मुसीबत है ना। अनपढ़ इंसान थोड़ी ना कैसे कर लेगा बता? नहीं कर सकता बेटा, अनपढ़ इंसान नहीं कर सकता। वो कैसे करेगा? कहाँ बैंक में जाएगा, कहाँ क्या करेगा, केवाईसी क्या करेगा? उसको कुछ पता ही ना होगा तो बेचारा क्या करेगा? और बहुत लोग ऐसे हैं बैंक में भी जाए तो जल्दी काम नहीं करते, तो बेचारा अनपढ़ आदमी तो रहेगा, खड़ा ही रहेगा। जो पढ़ा लिखा हो तो कर ही लेगा, जो पढ़ा लिखा होगा तो प्रॉपर काम करेगा ना बेटे अपना। और जो अनपढ़ होगा तो वो तो बेचारा किसी को बोल लेगा बेटे मेरे ये काम कर दो, वो कर दो, तो जब ही तो हो पाएगा ना। अनपढ़ इंसान का कैसे हो पाएगा बेटा? इससे दिक्कत होगी महिलाओं को इस फैसले से? दिक्कत तो ये नहीं होगी, दिक्कत तो कोई बात अनपढ़ों को होगी, पढ़ो लिखो को तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अंकल जी, ये जो रेखा गुप्ता सरकार ये पिंक पास है इसे हटा के सहेली स्मार्ट कार्ड ला रही है, तो क्या लगता है कि सरकार सही कर रही है नहीं कर रही है? मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि ये सुविधाएं जिस राज्य के लिए बनाया गया है उसी राज्य की महिलाएं इसका प्रयोग करें। जो रेखा गुप्ता जी हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो जो कर रही हैं मैं उससे सहमत हूँ, बहुत सही ठीक कर रही हैं, ये ऐसा करना चाहिए। क्योंकि सुविधाएं उन्हीं को मिले जिनका अधिकार है, जिन पर सरकार बजट खर्च करती है। अब बजट तो खर्च कर रही है दिल्ली वासियों के लिए और फायदा दूसरे राज्य के लिए, तो ये मैं इससे सहमत नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर महिला इससे कनेक्ट हो सकेंगी, जैसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो गाँव से आती हैं? सरकार तो बहुत बढ़ेगा ना उतना ही। अगर मान लीजिए ये सुविधा, मैं दिल्ली निवासी हूँ, मेरा तो होता है, और हरियाणा या यूपी के दूसरे स्टेट के यहाँ आए और ये सुविधा का प्रयोग करें तो वो बजट जो खर्चे का सुविधा का जो बोझ पड़ता है सरकार पर वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बोझ को कम से कम करना चाहिए और ईमानदारी से हमें सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए। आम आदमी को चाहिए कि सरकार की सहायता करें अच्छे नागरिक के रूप में। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आवेदन करवाना पड़ेगा, बैंक में जाके केवाईसी करवाने पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, सब ऑनलाइन होगा, तो क्या लगता है कि जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं क्या लगता है इससे वंचित हो पाएंगी या फिर फ्री का जो सफ़र है खत्म होता जा रहा है? ये तो मेरे विचार से आने वाला समय बताएगा, इसके बारे में हम अभी क्या उम्मीद कुछ रख ही नहीं सकते। अभी मैं कहूँ ठीक है और आने वाला भविष्य उसके परिणाम अच्छे ना निकले तो फिर आप तो ये कहेंगे भाई ये तो अंकल जी ने ठीक नहीं कहा। अंकल जी, रेखा गुप्ता सरकार जो सहेली स्मार्ट कार्ड ला रही है, जो पिंक पास को हटा के, क्या लगता है सरकार सही कर रही है नहीं कर रही है? देखो, अगर आवाम के हक में है तो बेहतर है, और अगर इससे आवाम को फायदा नहीं है तो बेकार है। अच्छा, इस कार्ड का ना ज़्यादातर जो दिल्ली की प्रॉपर महिलाएं हैं वो इसका फायदा उठा सकती हैं और बाहर की जो महिलाएं हैं हाँ। तो वो बसों में फ्री का सफर नहीं करेंगी, उन्हें पैसे देके करना पड़ेगा। क्या लगता है सही है? तो बाहर की जो होंगी वो बस में तो इसको इसमें आइडिया तो लग नहीं रही है बाहर वालों के लिए भी, वो तो सबके लिए फ्री है, चाहे वो दिल्ली की महिला हो या कहीं की भी हो, सबके लिए फ्री है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पिंक वाले से भी। लेकिन ये क्या जो आपके जो अब नई सरकार आई है अगर वो कुछ इसके अलावा इससे बेहतर कर सकती है तो मोस्ट वेलकम। क्या लगता है ये जो इस कार्ड को पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, केवाईसी करवानी पड़ेगी, क्या देखो लगता है? हर इंसान इस झमेले में इतना नहीं पहुंचता है, क्योंकि आजकल इंसान अपनी रोजी रोटी की तलाश में भटकता रहता है, सोचता है कौन जाएगा क्या करेगा। अब इस महिलाएं जो सुबह काम पे निकलती है, शाम को घर का काम करती हैं आकर के, तो वो किस तरीके से उसको मेकअप करेंगी, जाएंगी वहाँ पे केवाईसी कराएंगी, रख के खाएंगी, सुबह ड्यूटी जाना, शाम को आकर के खाना बनाना, तो वही दिक्कत है। और हर औरत जो है ना ये ऑनलाइन कर नहीं सकती, क्योंकि मोस्टली जो है ना थम्स अप वाली है, अंगूठा छाप वाली, तो देखने जैसा गवर्नमेंट बेहतर समझेगी वो। क्या लगता है कि जो रेखा गुप्ता सरकार सहेली स्मार्ट कार्ड ला रही है, जो पिंक पास है, इसे हटा के, तो क्या लगता है ये सही कर रही है नहीं कर रही है?
देखो सरकार है, कुछ तो सोच समझ के कर रही होगी। हम तुम तो एक दो दिमाग से ही सोचेंगे, वो लोग तो पूरा बैठ के हर तरह का पूरा देश का डिसीजन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ सही ही होगा। अच्छा, इस कार्ड को ना बस जो दिल्ली की प्रॉपर महिलाएं हैं वही यूज कर सकती हैं, और जो बाहर की महिलाएं अगर उन्हें बसों में सफर करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो बाहर से आती कितनी है, कुछ घूमने आएंगी वो अपने घर से, वैसे ही कुछ तो लेके चलेंगी, खाने पीने की एक दो टिकट ले लेंगे, क्या होगा। नहीं, बाहर की बहुत सी महिलाएं दिल्ली में ही रहती हैं, चाहे यूपी हो बिहार हो। हाँ उन वो तो रहते, महिलाओं लेकिन के- नहीं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनका आधार कार्ड मैक्सिमम इन्वॉल्व है। मैं खुद एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मैंने देखा है कि मैं माजरा चांदपुर डबास से हूँ, तो वहाँ पे मैक्सिमम जितने भी बिहारी हैं वे हैं सब इन्वॉल्व हैं दिल्ली की आईडी से। आधार कार्ड प्रॉपर बना हुआ है उनका, प्रॉपर वो PMMY की योजनाएं ले रही हैं, अच्छा है। बाहर की जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं वो बैंकों के लाइन में लग पाएंगी, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। बेशक कोई कम कितना ही पढ़ा लिखा हो, पैसे का ज्ञान सबको है, सभी बैंक से इन्वॉल्व हैं, मानते हो ना। और जो ये बाहर की हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, इनको तो अपने पैसे किसी को बिहार भेजने हैं, किसी को यूपी भेजने हैं, वो खुद प्राइवेट कैफ़े पे भी जाके वो लोग करवाते हैं ना। लेकिन अभी ना जो आसानी होती है महिलाओं को पिंक पास लेके चढ़ जाती है, क्या लगता है कार्ड आने के बाद जो ये फ्री का सफर है वो खत्म करती जा रही है रेखा गुप्ता सरकार? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आसानी उसमें भी होगी। थोड़े दिन कोई भी नई चीज़ आती है, 2-4 दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ठीक हो जाता है अभी तो- समय के साथ। अभी तो सारी महिलाएं फ्री का सफर कर रही हैं, उसके बाद तो नहीं कर पाएंगे ना। कोई नहीं, जब जैसे जो सरकार है भाई, फ्री का तो एक लालच है, वरना ऐसे सब समर्थ हैं कि अपनी टिकट ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ की महिलाओं से बात की और जाना, ज़्यादातर महिलाओं का यही कहना है जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं या फिर बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए ये थोड़ी दिक्कत का फैसला है, लेकिन सरकार सही कर रही है कि जो प्रॉपर दिल्ली की महिलाएं हैं बस उनके लिए बस फ्री होना चाहिए, बाहर की जो महिलाएं हैं उनके लिए बस फ्री नहीं होना चाहिए। तो हम इस पर और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन जब तक के लिए आप देखते रहे P24 न्यूज़।